हेलो एवरीवन, मेरे सभी प्यारे भक्तों को जय श्री श्याम। मैं जा रही हूँ खाटू श्याम, जिनको कहते हैं हारे के सहारे। खाटू श्याम जी को क्यों कहा जाता है हारे का सहारा, जानिए इनके पीछे छिपा है। खाटू श्याम में भक्तों की गहरी आस्था है और उनके दर्शन के लिए मंदिर में लंबी लाइन लगी रहती है। कहते हैं कि खाटू श्याम भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। लोगों के बीच भगवान खाटू श्याम के प्रति गहरी आस्था है और भक्त खाटू श्याम जी की भक्ति में डूबे नजर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है और यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। धर्मशास्त्रों में खाटू श्याम जी को कलयुग का भगवान कहा गया है। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को शीश काट कर भेंट दिया। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में आप सदैव पूजनीय होंगे, अतः आपको मेरा ही रूप माना जाएगा। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मान्यता है कि खाटू श्याम का जिसे आशीर्वाद मिल जाता है उसकी जीत तय होती है, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाबा श्याम को निशान क्यों चढ़ाया जाता है। निशान को झंडा और ध्वजा कहा जाता है। निशान को बाबा श्याम के पास निशान चढ़ाने रिंगस से भी लोग पद यात्रा करके बाबा श्याम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। मैं रिंगस से तो नहीं आ पाई, बाबा की कृपा इतनी थी कि मुझे यहीं से ही दर्शन हो गए। और फिलहाल मैं अभी ये पगड़ी बनवा रही हूँ, बाबा से जो मिलने जा रही हूँ, तो कुछ खास तो होना ही चाहिए। तो बाबा के पास हम जाए तो क्या लेके जाए, कौन सी फूल बाबा को पसंद है, कौन सी भोग पसंद है, कौन सा इत्र पसंद है, सारी चीज़ें हम लेकर जाएंगे। आगे आगे आप पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं क्या कर रही हूँ आपको सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। के लिए निकले हैं मम्मी पापा मैं भैया, हम सारे दर्शन के लिए निकले हैं और अभी यहाँ 17 किलोमीटर हमें चलना है, क्योंकि दर्शन के लिए इतनी भक्त है, इतनी भीड़ है, इसीलिए इतनी लंबी लाइन बना दिया गया है कि 17 किलोमीटर तक हमें चल के दर्शन करना पड़ेगा। और ये भी फागुन के महीने में किया जाता है। तो आप देखते रहिए कि हम इतने भीड़ में भी कितने अच्छे से दर्शन करने वाले। जगह तक पानी का व्यवस्था भी कर दिया गया है। अभी 11 बज चुके हैं, फिर भी अभी तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे 17 किलोमीटर तक की बाउंड्री कर दी गई है ताकि इतने भीड़ में भी लोग आसानी से दर्शन कर पाए। देखिए आप सारे भक्त जा रहे हैं दर्शन के लिए, पर लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है और एक एक करके आसानी से हम श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली हम सबसे बड़े वाले हॉल में पहुंच गए हैं, जहाँ पे मोदी जी ने सारे भक्तों के लिए ये हॉल का व्यवस्था किया था कि धूप में हमें प्रॉब्लम ना हो। पहुँचते हैं हमें 1 बज गए थे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पानी प्यास लग रहा था, क्योंकि उस दिन एकादशी का फास्ट भी था और हमने इतना चल लिए थे कि फाइनली मुझे वीकनेस लगने लगा। मैं बाबा श्याम को याद कर रही थी कि बाबा मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी दर्शन कर पाऊँ। फिर भी मुझे इतनी बेचैनी लग रही थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बाकी सारे भक्त जो जा रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठिए मत, आप यहाँ पे दब जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है इतनी। फिर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मम्मी पापा मुझे चढ़ा के दूसरी लाइन में भेज दिए। फिर मैं अकेली हो गई, मेरी फैमिली से बिछड़ गई। श्याम जो थे मेरे पास, फिर सारी मुश्किलों का सामना करके फाइनली मैं पहुंच ही गई जी। तब 5:30 बज रहे थे, मुझे लगा अब हो जाए दर्शन। अब हॉल क्रॉस किए और हम बाबा श्याम की मंदिर तक पहुंच ही गए। मुझे इतना खुशी हो रहा था कि मुझे बाबा श्याम के दर्शन होने वाले हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और वहाँ पे खाटू श्याम जाने का सबसे अच्छा समय फाल्गुन महीने में होता है। इस महीने में यहाँ विशाल मेला लगाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब खाटू श्याम छोटे थे तो उनके जन्मस्थान के पास गुलाब की नगरी हुआ करती थी। वे अधिकतर समय वही बिताते थे और गुलाबों के साथ खेलते थे, इसीलिए उनका प्रिय फूल गुलाब है। और हम सभी भक्त बाबा के जयकार लगाते हुए एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे थे। तो देखिए ये हम श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंचने ही वाले हैं। कितना सुंदर सजाया गया है।
बाबा श्याम को दिल से बोलिए हारे की सहारे की जय, बाबा श्याम की जय। तो बज रही है सहनाइयाँ और हम सब बाबा से मिलने की खुशी में नाच रहे हैं, झूम उठ रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। तो आखिर हम बाबा श्याम के दर्शन को पहुंच गए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण। तो हम दर्शन करके सीधे ही बस स्टैंड आ गए हैं और देखिए कितनी भीड़ है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंड के टाइम कैसा भीड़ होता है। 31 मनाने खाटू श्याम को आए थे, उस टाइम की भीड़ तो मत पूछो यार, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। फिलहाल तो हम जयपुर से खाटू श्याम की ओर जा रहे हैं और ये हम सुरंग में पहुंच गए हैं। सुरंग में अंदर से जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद मैं हर बार सुरंग से वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। फिर हम फाइनली बस स्टैंड पहुँच गए हैं। है ना, इतना सुंदर फ्लावर्स, इतना सुंदर बनाया गया है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। इतने अच्छे अच्छे कलरफुल फ्लावर्स है यहाँ पे। फिर देखिए ये लाइन लगा के रखे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों लाइन लगा के रखे। पिछले 6 घंटे से हम लाइन पे थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि प्राइवेट बसें कुछ चल नहीं रही थी और गवर्नमेंट बसेस ही चल रही थी। देखिए कितनी लंबी लाइन है, कभी फीमेल्स लाइन में टिकट मिल रहा तो कभी मेल्स लाइन में। लेकिन उस दिन तो 6 घंटे के बाद भाई साहब अब निकली टिकट, तो हम टिकट लेके बस पे सीधे ही बैठ गए, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो गई थी हमारी। भले ही ठंड थी लेकिन इतना वेट करना पड़ा, इतना वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें ये भी हमारी एक परीक्षा है। देखिए हम बस में बैठ गए, अब जा रहे हैं हम खाटू श्याम के दर्शन के लिए। मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर फाइनली हम खाटू श्याम के लिए निकल पड़े हैं। जो माय गॉड, ये क्या हो रहा है, लोग खिड़की से चढ़ रहे हैं। देखिए देखिए, ये तो बच्चा को चढ़ाया गया, सीट नहीं मिल रही है यहाँ पे, इसलिए हम उतर नहीं पाए उसके पहले। अब मैं तो देख के आश्चर्य हो गई, ये बच्चा तो बच्चा, बड़े ही चढ़ने लगी। अब देखिएगा, वीडियो मिस मत करिए। देखिए देखिए ये भाई साहब जी कैसे चढ़ रहे। बाबा के भक्त दर्शन को आए, उन्हें बस नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही, इसलिए इतनी भीड़, इतनी भीड़। ये ठंड के टाइम की वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। देखिए हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे। ठंड तो काफ़ी पड़ती है ठंड में यहाँ पे। और ये बाबा श्याम का गेट है। जय श्री श्याम। आखिर हम पहुँच ही गए श्याम जी के दर्शन के लिए। उनकी कृपा हम पे बनी और आप सभी पे बने रहे। आप भी ज़रूर दर्शन को आए करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे पूरे 6-7 महीने वेट करने पड़े, क्योंकि मैं ये दोनों दिखाना चाह रही थी आपको कि ठंड में कितनी भीड़ होती है और गर्मी में कितनी भीड़ होती है। दोनों टाइम बाबा के भक्त इतने होते हैं कि मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। तो अब वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। अगर मैं इससे ज़्यादा लंबा बनाती तो बहुत टाइम हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने छोटा बनाने की कोशिश करी है। आप बिल्कुल देखिए, ये भक्त सारे निशान लेके जा रहे हैं। पता है आपको, रिंगस से चलते हुए आ रहे थे। हम सब तो खाटू श्याम पहुँचे तो समथिंग 2 से 3 किलोमीटर हमें चलना पड़ा, बाकी सब तो 17 किलोमीटर से चल के आ रहे थे। बाबा के सारे भक्त निशान लेके आ रहे थे।
फिर हम बाबा के लिए भोग लिए उनका मनपसंद, और गुलाब के फूल लिए, इत्र लिए, मोर के पंख लिए, निशान लिए। उसके बाद हम बाबा के पास जा रहे, क्योंकि हम अपने बाबा से जो मिलने आए तो उनके मनपसंद चीज़ें हमें तो भेंट करना ही था ना, क्योंकि जब हम आते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो मैं अपने बाबा से मिलने आई हूँ तो मुझे उनके लिए उनका मनपसंद चीज़ जो लाना था। और वैसे भी यहाँ पे 4 से 5 चीज़ें चढ़ाई जाती है, जैसे मोर के पंख हो गए, इत्र हो गए हैं, निशान हो गया है, गुलाब का फूल हो गया, बाबा का मनपसंद भोग। देखा जाए तो ठंड के टाइम भी उतनी ही भीड़ होती है जितनी गर्मी में होती है। ठंड में उतना पता नहीं चलता, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा कष्ट होता है। बट बाबा से मिलने आने हैं तो कष्ट किस बात की, हारे के सहारे है ना। बाबा को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, इसीलिए खाटू श्याम जी को उनके प्रिय गुलाब के फूल या फिर उनके गुलाब से बने इत्र चढ़ाने का परंपरा शुरू हो गया है। गया था, पूरे बलून से सजाया गया था, पूरे बलून से इतना सुंदर सजाया गया था। फागुन के महीने का पूरे फ्लावर से सजाया गया था, और ठंड में 31 को पूरे बलून से सजाया गया था। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था ना कि देखिए 2024 का ये है। बहुत ही भाग्यशाली है हम जो 31 मनाने बाबा श्याम के पास आए थे। पूरी लाइटिंग से इतना सुंदर डेकोरेट किया गया था ना, आप देख ही पा रहे वीडियो में। जैसा आप अगर रियल में आए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, तो आप भी बोलिए बाबा श्याम की जय, हारे के सहारे की जय। बाबा के शाम के दर्शन के लिए इतनी अच्छी आसानी लाइन बना दिया गया है कि सीधे सीधे दर्शन करते निकल जाना है। लेकिन जब मैं सबसे स्टार्टिंग में आई थी, 2021 की बात है, उस टाइम तो बहुत छोटी लाइनें थी और बहुत मुश्किल होता था दर्शन करने को, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी। लेकिन अब देखिए बाबा श्याम के पास हम पहुंचने वाले हैं कि भीड़ कितनी है, भक्तों की इतनी भीड़ है, बहुत ही अच्छा दर्शन होने वाला है फिर भी, क्योंकि सिंगल लाइन बनी हुई है। सब लोगों ने गुलाब चढ़ाया, इत्र चढ़ाया। अब देखिए बाबा श्याम का दर्शन आप सभी करिए। हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम की जय। कितनी अच्छी लाइटिंग है, रेड, येलो, पिंक सारे कलर में हो रहा है। अब बाबा दिख नहीं रहे मुझे, फाइनली अब दिख गए मुझे। आप सभी हाथ जोड़कर करिए, हरे के सहारे की जय, बाबा श्याम की जय, जय बाबा श्याम की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम दर्शन करके निकल पड़े। देखिए ये मार्केट है, और मार्केट में तब भी इतनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम तो जा रहे हैं बाबा श्याम कुंड। श्याम कुंड में हमें श्याम कुंड का दर्शन करना था, तो हम निकल गए श्याम कुंड। तो हम जा रहे हैं श्याम कुंड। आप भी देखिए ये पहुंच गए हम श्याम कुंड। यहाँ पे अभी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हमें श्याम कुंड में उतर के यहाँ पे उनके पानी के छींटे लेने हैं और उनके दर्शन करने हैं। देखिए बाबा श्याम के यहाँ पे ना एक पेड़ है जिसपे धागा बंधा हुआ है, वहाँ पे आप मन्नत की सिक्का चिपका सकते हैं। और देखिए ये श्याम कुंड जहाँ पे पानी है, और यहाँ पे लोग पानी छिड़कते हैं, नहाते भी है। इतनी भीड़ थी कि हम इस बार तो नहीं नहा पाए, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम आए थे तो उस टाइम हम सब ने, मम्मी पापा भैया भाभी, हम सभी ने नहाया था। फिर हम श्याम कुंड का दर्शन करके निकल पड़े हैं। तो आप सभी यहाँ पे आइए, खाटू श्याम में बाबा का दर्शन करिए। आप सभी को बाबा का कृपा बने रहे और आप सभी का मनोकामना भी पूर्ण हो। तो ये हम बाबा श्याम के गेट पे आ गए हैं, और यहाँ पे हर कोई गेट पे आते हैं तो बहुत से फ़ोटो शूट भी करते हैं, और बाबा की याद में सब शहनाइयाँ बजा के नाचते भी हैं, झूम उठते हैं। और यहाँ पे देखिए हम बाबा श्याम के गेट के पास तो रुक नहीं पाए हैं, तो फाइनली हम निकल गए हैं, क्योंकि अभी हमें जाना था मेहंदीपुर बालाजी। तो फाइनली हम अब निकल गए हैं, और कितना सुंदर गेट है देखिए। एक बार आप जाते हुए बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। फिर हमें लगी भूख, हमने खाया पकौड़ा, और उसके बाद हम पकौड़ा खाने के बाद बस पे बैठ गए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली थी बस। और फिर हमने गर्मा गर्म चाय पी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।